लोगों का लाइव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री का जो 10th लेसन हम लोग का चल रहा है फर्स्ट लेसन जो चल रहा है उसमें हम लोग के बहुत सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है दहन। ठीक है, क्या है? दहन। दहन के बारे में आज हम लोग समझेंगे विस्तृत रूप से, विस्तार पूर्वक। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए दहन है क्या? आप सभी लोग जनरल भाषा में कभी आग लगता है कुछ उससे जब आग लगता है तो जनरली होता क्या है? उससे ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है। तो यही जो प्रक्रिया है ना वो क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। दहन मतलब कोई भी पदार्थ जलना जिससे ऊष्मा निकले, ठीक है, और प्रकाश भी निकले। तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दहन का परिभाषा क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया दहन कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए, जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उससे ऊष्मा और प्रकाश निकलती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। तो दहन के लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। डिफिनीशन देखिए, हम बोर्ड पर नहीं लिखने वाले हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनकर आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दहन के लिए हम कार्बन को ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ नहीं जल सकता। एक दो एक्सेप्शन है, अपवाद में है, जो बिना ऑक्सीजन के भी जलते हैं, वो हम नोट में जब लिखाएंगे या बताएंगे तो बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी हम समझते हैं जनरल रूप से यह कि बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जलता नहीं, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो कोई हवा चाहिए। तो देखिए क्या है, कार्बन मतलब कोयला भी समझ सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, ऊष्मा निकालता है और प्रकाश निकालता है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। पर फिर से इसका परिभाषा हम बना सकते हैं। दहन क्या है? तो दहन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश, ये दोनों बातें याद रखें, ऊष्मा और प्रकाश अगर उत्पन्न हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा? प्रक्रिया क्या कहलाएगा? दहन कहलाएगा। दहन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है दहनशील पदार्थ। क्या है? दहनशील पदार्थ, या इसको ज्वलनशील पदार्थ भी बोल सकते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, इसको शायद आप लोग 9th क्लास या इससे पहले इस टॉपिक को आप लोग पढ़ चुके होंगे। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, जनरल सी बात है, बहुत छोटे से डिफिनीशन। वैसा पदार्थ जिसको जलाने पर जल जाए, आसानी पूर्वक जल जाए, वो क्या कहलाता है? दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जिसको जलाने पर जल जाए, जैसे कागज, लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, रबर, जो भी जलाने पर जल जाए। ठीक है, तो ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज को जलाने पर जल जाते हैं, इसका मतलब वो क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है, दहनशील पदार्थ है। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल में आप लोग समझ सकते हैं, लकड़ी हो जाएगा और प्लास्टिक लिख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग बेंच, कुर्सी, डॉट 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 बहुत सारे इतने से लिख लीजिएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं, इसका ठीक उल्टा है अदहनशील। अदहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसको जलाने पर जलता न हो, जिसको जलाने पर जलता नहीं, जैसे ईंट मान लीजिए बना हुआ, उसको हम जला दें, जलेगा कभी? नहीं जलेगा। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं अदहनशील पदार्थ। जैसे ईंट हो जाएगा, बालू हो जाएगा, ये सब पदार्थ क्या हो जाते हैं? अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। एक बार फिर से समझिए, अदहनशील पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जिसको जलाने पर जलता न हो उसे हम कहते हैं अदहनशील पदार्थ। पत्थर, ईंट, बालू इत्यादि। ठीक है, अदहनशील पदार्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोषक पदार्थ। क्या है? दहनशील। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो दहन है उसके लिए दो तरह के ये पदार्थ होते हैं। दहन के लिए पोषक पदार्थ, एक क्या होता है? फर्स्ट नंबर में पोषक, और दूसरा होता है अपोषक पदार्थ। अपोषक पदार्थ, देखिए वैसे पदार्थ, पोषक पदार्थ क्या है? पोषक जो हेल्प करे, सहायता करे, पोषक, और जो उसका विरोध करे, रुकावट डाले, अपोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जो दहन के लिए आवश्यक होते हैं या दहन में सहायता करते हैं, वैसे पदार्थ को पोषक पदार्थ कहते हैं। और अपोषक पदार्थ वैसे पदार्थ जो दहन का विरोध करते हैं, दहन में रुकावट डालते हैं, अपोषक पदार्थ
कहलाते हैं। पोषक पदार्थ के अंतर्गत हम हवा ले सकते हैं, हवा में भी जनरली ऑक्सीजन को बोल सकते हैं। ऑक्सीजन जो है क्या है, पोषक पदार्थ है, क्योंकि वो हेल्प करता है आग को लगाने में, दहन को बढ़ाने में वो हेल्प करता है। तो जो सहायता करता है उसे पोषक पदार्थ कहते हैं, और जो सहायता नहीं करता है उसे अपोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पोषक और अपोषक, पोषक पदार्थ और अपोषक पदार्थ ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं दहनशील और दहन के लिए आवश्यक शर्त। ये वीवीआई टॉपिक है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। ये वीवीआई है क्योंकि एग्जाम में इसको भी कई बार पूछ चुका है, समझिएगा जरा ध्यान से। वीवीआई, ठीक है, क्या है, दहन। अभी हम दहन आपको बताए हैं, दहन के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, तो आवश्यक शर्त वो कौन कौन सी चीजें हैं जो दहन के लिए जरूरी है, वो चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो दहन पॉसिबल नहीं है। हम आपको 3 बातें बतला रहे हैं। कितनी बातें, 3 बातें बतलाएंगे। वो तीनों बातें बहुत जरूरी है दहन के लिए। तीनों में से अगर कोई एक भी अगर अनुपस्थित रहा तो दहन पॉसिबल नहीं है। वो कौन कौन से 3 चीज है, आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर में है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। ठीक है, चलिए इसमें कर लीजिए। दूसरा जो है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है पोषक पदार्थ की उपस्थिति। इसको देखिए, पोषक पदार्थ को हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति भी इसको हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट एंड थर्ड और लास्ट में है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब आप ये पूछेंगे ज्वलन ताप क्या होता है, ये दोनों तो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ ये नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है ज्वलन ताप। ठीक है, इसको आप लोग अगर ध्यानपूर्वक पिछले क्लास 8 क्लास में भी आप लोग को ये टॉपिक मिला होगा, ज्वलन ताप अगर पढ़े होंगे तो शायद आप लोगों को याद होगा। नहीं याद होता हम बताएंगे। देखिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने कंडीशन, 3। डायरेक्ट वाले कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं दहन के लिए कितने आवश्यक शर्त आप बता देंगे 3। अब कौन कौन लिखने के लिए आएगा तो पहले हम बताएंगे दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अब ये भी हम बताएं दहनशील पदार्थ क्या होता है, वैसे पदार्थ जिसको जलाने पर जल जाए। ठीक है, तो ये जरूरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सब जरूरी है। अगर मान लेते हैं इन सबको दहनशील पदार्थ होना चाहिए। हम कह रहे हैं एक पत्थर उठा के लाए, कहीं लो जलाओ, हम तुमको पोषक पदार्थ दे रहे हैं, ज्वलन ताप भी दे रहे हैं, और ये कह देंगे दहनशील पदार्थ नहीं और दहनशील पदार्थ दे देंगे और कहेंगे लीजिए दहन कीजिए, होगा कभी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरी बात समझते हैं पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब देखिए, तीनों में से कोई भी हम बोले, तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर गायब होता है तो आपका ये जो है दहन नहीं होगा। दूसरी ऑक्सीजन, बिना हवा के अगर मान लीजिए हम चंद्रमा पे जाके आपको कहेंगे कि लीजिए जलाइए, वहां पे हवा नहीं है, हवा मौजूद नहीं, जलेगा नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पोषक पदार्थ इसकी जो सहायता करने वाले तत्व है वो वहां पे मौजूद नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति भी जरूरी है। आप मेनली इसमें याद रखेंगे ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं इसके अंतर्गत। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ये पूछेंगे ज्वलन ताप होता है, चलिए डेफिनेशन भी इसमें हम थोड़ा सा लिख देते हैं। तो वो क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचते ही, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचते ही कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, ज्वलन ताप कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। अब देखिए, अब इसको समझने की बात है कि मान लीजिए हम लेते हैं एक कागज ले लेते हैं, ठीक, और एक मोटा लकड़ी ले लेते हैं। कागज को भी माचिस से जलाते हैं, लकड़ी को भी माचिस से जलाते हैं, कागज तो जल जाएगा,
कागज तो जल जाएगा लेकिन लकड़ी नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या, लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक है और कागज का ज्वलन ताप कम है। तो हर पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, तो इसीलिए उस टेम्परेचर तक उसको ताप चाहिए जलने के लिए, अन्यथा वो जलेगा नहीं। हम कहते हैं लकड़ी जलाइए, लकड़ी ज्वलन, देखिए अब क्या है, दहनशील पदार्थ में लकड़ी, हवा भी मौजूद है, लेकिन आप एक माचिस से तुरंत जला दे, जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप अधिक है। तो उस ज्वलन ताप तक उसको टेम्परेचर दीजिएगा तब जलेगा। अब मान लीजिए कागज को जलाएंगे, तुरंत जल जाएगा। तो कागज का क्या है, ज्वलन ताप कम है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचते ही कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। बिना ज्वलन ताप के कोई भी चीज जल नहीं सकता है। ठीक है, आज का क्लास बस इतना ही। हम आने वाले वीडियो में आप लोगों को एलपीजी के बारे में बताएंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में बताएंगे, उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये सारी बातें। ठीक है, होते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाय।